इतनी बड़ी भूल मत करो कन्या, मुझसे मुख फेर कर मत जाओ। तुम दोनों तो उनकी सखियां हो, तो समझाओ अपनी स्वामिनी को। महादेव उनके योग्य नहीं। प्रतीत होता है ऐसे शांत नहीं होंगे अब आप। आपका उचित उपचार करेंगे हम। ये अचानक मेरे मन में बेचैनी कैसी? कुछ अनुचित होने का आभास क्यों हो रहा है मुझे? प्रभु, चंद्र भी पूर्ण हो के माथे की शोभा, त्रिलोचन त्रिकाल की जग में लागे अलौकिक ये आभा। किसी दिव्य शक्ति का आभास क्यों हो रहा है मुझे, जिसने मेरे बढ़ते हुए पग को मत कर दिया है? पार्वती, 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 पुनः मुझे स्वयं से वंचित कर रही हो। पार्वती, अपने अश्रुओं को कभी भूमि पर मत गिरने दो। ये शुभ नहीं। बहुत कष्ट दिए हैं ना तुम्हें, बहुत कठोर परीक्षा ली है ना तुम्हारी। प्रिय, अपने अश्रुओं को कभी भूमि पर मत गिरने दे। ये शुभ नहीं। स्वामी, आपको पाने के लिए तो मैं अनेकों बार ऐसी परीक्षा और तपस्या का सामना करने के लिए प्रस्तुत हूं। पार्वती, मैंने तो तुम्हें खो दिया था, किंतु आज तुमने मुझे पुनः पा लिया। और यह परीक्षा तो उस परीक्षा के समक्ष नगण्य है, जिसका कष्ट तुम 3 सहस्त्र वर्षों से सहन कर रही हो। जब इतने वर्षों में
मैं एक पल के लिए भी तुम्हारे हृदय से दूर नहीं हुआ, तो ऐसा होना कहां संभव था। तुम्हें तो इस परीक्षा में सफल होना ही था प्रिय। पार्वती, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ और ये कठोर तपस्या तुमने मुझे पाने के लिए की, तो मैं प्रस्तुत हूं। तो आओ, अब हम अपना विवाह संपन्न कर लें। नहीं, नहीं। माता पार्वती ने महादेव का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, किंतु क्यों? पार्वती, मेरे विवाह बंधन में बंधकर मेरा सानिध्य पाने के लिए तुमने 3 सहस्त्र वर्ष मेरी तपस्या की, और अब जब मैं तुमसे विवाह करने का आग्रह कर रहा हूं, तो तुम उस आग्रह को अस्वीकार कर रही हो। हाँ प्रभु, क्योंकि उसके लिए आपको मेरे माता पिता से अनुमति प्राप्त करनी होगी। तुम आदि शक्ति हो, स्वयं प्रकृति हो। मैं निर्गुण हूं, निराकार हूं। अपने भक्तों की भलाई के लिए हम आकार धारण करते हैं, जिससे शक्ति और शिव का संयोग बना रहे। तो फिर इस दिव्य घटना हेतु मुझे किसी की अनुमति की भला क्या आवश्यकता। प्रभु, सत्य है, आप परब्रह्म परमेश्वर हैं और मैं स्वयं प्रकृति हूँ। किंतु इस जन्म में मैं शैल पुत्री हूँ, इसीलिए अभी भी अपने माता पिता के बंधन से बंधी हूँ। मैं ब्रह्मचारिणी हूँ, अर्थात विवाह के पूर्व मैं अपने पिता की पुत्री हूँ। इसीलिए अपने माता पिता के सम्मान का ध्यान रखना मेरा धर्म है। प्रभु, आपके मेरे मांग में सिंदूर भरने और मेरे कंठ में मंगलसूत्र पहनाने के उपरांत ही मैं आपकी अर्धांगिनी बनूंगी। इसलिए विवाह हेतु मेरे पिता से मेरा हाथ मांगना आपके लिए अनिवार्य है। उनकी अनुमति के बिना मैं आपसे विवाह करने में असमर्थ हूँ। माता तो चली गई, किंतु माता पार्वती और महादेव का मिलन अब दूर नहीं। कौन हो तुम? भट्टासुर, संदेश वाहक हूं तारकासुर का, और आप सभी को इसी क्षण स्वर्ग में पहुंचने का आदेश दिया जाता है। इंद्रदेव, यह अवश्य उस तारकासुर की कोई चाल है। तुम्हारे महाराज तारकासुर ने स्वर्ग पर अनुचित अधिकार अवश्य स्थापित किया है, किंतु स्मरण रहे, वो हमारा राजा नहीं है। जाओ, जाकर कह दो उससे हम कदापि नहीं आएंगे। महाराज का निमंत्रण तो अस्वीकार कर सकते हैं आप, किंतु ब्रह्मदेव का आमंत्रण भी ठुकराएंगे आप देवराज?